बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग 1.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो उसको देखेंगे, जिसके अंदर हमने एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है फ्रेडहाम इक्वेशन में। सबसे पहले हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म को यू ऑफ एक्स के इक्वलेट करना होता है। यहाँ से हमने इसको यू ऑफ एक्स के इक्वलेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको इन टर्म्स ऑफ टी लिखा और इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 to x ऑन बोथ साइड्स। टी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे डी टी आ जाएगा। एक डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y डैश ऑफ टी बच जाएगा। उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास y डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। दोबारा इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास y ऑफ t बच जाएगा। उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे जो लोअर लिमिट की वैल्यू है y ऑफ 0 की वैल्यू वो 0 है, की वैल्यू जो है वो 0 है, हम वहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे y 0 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन t होती है, फ्रॉम 0 to x लिमिट्स अप्लाई होंगी। इंटेग्रल पे हमने दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई की है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स इंटेग्रल आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे dt आ जाएगा। उसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे t में हमने लिमिट्स पुट कर दी, तो यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ गई। y डैश ऑफ x और y ऑफ x दोनों की वैल्यू भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास y डैश ऑफ 0 का आंसर नहीं है जो यहाँ पे पुट करें y डैश ऑफ x की या y ऑफ x की वैल्यू कंप्लीट करें। तो हम क्या करेंगे, हम y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वैल्यू हमने किस इक्वेशन से फाइंड करनी है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो y ऑफ x पे लग रही है, मतलब कि कोई भी डेरिवेटिव की फॉर्म, कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है डेरिवेटिव की फॉर्म में हो जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके अपने आंसर को फाइंड कर लें। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम लोग y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब जो कंडीशन है हमारे पास वो y ऑफ x की फॉर्म में है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे y 0 वाली जो कंडीशन है वो यूज कर चुके हैं, y ऑफ 1 वाली कंडीशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। अब वहाँ पे y ऑफ x है, यहाँ पे y 1 है, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। हैंड साइड पे y 1 बन जाएगा, y 1 में वैल्यू पुट कर देंगे 0 और अपने y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे y 1 आ जाएगा, यहाँ पे y डैश ऑफ 0 1 आ जाएगा, प्लस 0 to 1 1 माइनस t हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दी। अब यहाँ पे y 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, हमने 0 पुट कर दिया। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी। इंटीग्रल प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये y डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो y की वैल्यू है। y की वैल्यू इनकम्प्लीट है, जबकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और y डबल डैश की वैल्यू हमें पता है। y की वैल्यू में हम अभी y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो y डैश ऑफ x की वैल्यू थी ये हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी OD के अंदर कहीं पे y डैश ऑफ x होता तो फिर हम इसके अंदर भी y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट करके इसको भी कंप्लीट करते, उसके बाद अपनी OD के अंदर पुट करते। यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू में आपने y की वैल्यू पुट कर दी और ये आपके y ऑफ x की वैल्यू कंप्लीट होगी। पास y डबल 2x y इक्वल्स टू 1 है, y डबल डैश की जगह पे u ऑफ x आ जाएगा, 2x एज इट इज और y की जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x चाहिए, जो टर्म है यहाँ पे ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। इसके बाद जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे फ्रॉम 0 to x x to 1, दोनों के सेम रहेंगे। उसके बाद जो ये बाहर 2x स्क्वायर था ये अंदर इन दोनों इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अगर आप लोग देखें तो आपके पास इन दोनों इंटीग्रल्स की जो लिमिट सेम है, तो आप इसको कंबाइन करके लिख देंगे, इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर t माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xt जो है इनको आपने कंबाइन कर दिया है। और ये वाला इंटीग्रल आपके पास 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे एज इट इज पड़ा हुआ है। दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, इन दोनों में से आपने 2xt कॉमन ले लिया, 1 माइनस x बन जाएगा। फिर 2x स्क्वायर इस तरह से लिखा था, उसको यहाँ पे हमने इस तरह से ओपन करके लिख दिया है। अगर आप लोग देखें तो आपके पास इन दोनों इंटीग्रल्स की जो लिमिट है वो 0 to x x to 1, यानी कि आप इसको अल्टीमेटली 0 to 1 लिख सकते हैं। तो आपने इसको 0 से 1 करके कंबाइन कर दिया, जैसे पहले आपने स्प्लिट किया था, अब आपने कंबाइन कर दिया है लिमिट्स को। कर्नल जो है वो दोनों के डिफरेंट है, उनको आप किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप कर्नल लिख देंगे और उनको डिफाइन करेंगे कि यह कर्नल है ये आपका 0 to x है और जो ये वाला कर्नल है ये आपका x to 1 है। और अल्टीमेटली जो आपकी इक्वेशन बनेगी फ्रेडहाम की वो 0 to 1 बनेगी, ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रेडहाम इक्वेशन है। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू x। हमारी कंडीशन जो है वो है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म को हमने u ऑफ x के इक्वलेट करना होता है। यहाँ से हमने इसको u ऑफ x के इक्वलेट कर दिया, उसके बाद हमने इसको लिखा इन टर्म्स ऑफ t और बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 to x। इंटीग्रेशन जो है वो t के लिहाज से हो रही है, इसलिए यहाँ पे dt आ जाएगा। उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y डैश ऑफ t बचेगा। उसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट y डैश ऑफ x, लोअर लिमिट y डैश ऑफ 0। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू जो है आपको कंडीशंस में गिवन नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगी और ये आपकी y डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें y चाहिए। इसको जब हमने दोबारा इंटीग्रेट किया तो इसका एक डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास y ऑफ t बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y ऑफ x माइनस y ऑफ 0। y डैश ऑफ 0 जो है वो कांस्टेंट है, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो वो बाहर आ जाएगा।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x और dt आ जाएगा। dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, वो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दी। और जो हमारा इंटीग्रेशन अप्लाई हुई है तो यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे dt आ जाएगा। उसके बाद y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है तो हमने 1 पुट कर दिया, t में लिमिट्स पुट की तो वो x आ जाएगा। इसको हमने मल्टीपल सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। y ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 प्लस y ऑफ 0 x प्लस 0 टू x x माइनस t u ऑफ t dt, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू है वो हमारे पास इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे y ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू भी अननोन है। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अपनी कंडीशंस को देखेंगे कि कोई डेरिवेटिव में कंडीशन मौजूद है कि नहीं। अगर तो डेरिवेटिव में कोई कंडीशन मौजूद है तो हम y डैश ऑफ x वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे अपने y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे y ऑफ x के ऊपर लिमिट्स अप्लाई हो रही है 0 to 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। अब y ऑफ 0 जो है वो हम यूज़ कर चुके हैं तो y ऑफ 1 वाली जो है वो हम यूज़ करेंगे उस इक्वेशन में जहाँ पे हमें y ऑफ x की वैल्यू मिली है। अब उस y ऑफ x वाली इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे y ऑफ 1 बन जाएगा तो उसकी जगह पे हम लोग फिर 0 पुट कर देंगे जो हमें कंडीशन में गिवन है। इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया है जी 1, यहाँ पे y1 बन गया, उसका आंसर 0 आ गया और ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से बन गई। अब हमने फाइंड करनी है y डैश ऑफ 0 की वैल्यू, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, इंटेग्रल और 1 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसको पुट करेंगे y ऑफ x की वैल्यू में ताकि हमारी y ऑफ x की वैल्यू कंप्लीट हो जाए और उसको अपनी ओडी के अंदर हम लोग पुट कर सके। यहाँ से हमने y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर दी y ऑफ x के अंदर, तो हमारी y ऑफ x की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बनी है। अब हम y डबल डैश ऑफ x और y ऑफ x इन दोनों की वैल्यू चूंकि कंप्लीट हो चुकी है तो उसको हम पुट कर देंगे जी अपनी OD के अंदर। हमारी जो OD है वो क्या है, y डबल डैश ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू u ऑफ x आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास जो भी हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू x। u ऑफ x हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो वो यहाँ पे रहेगा, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो x के साथ दूसरी तरफ चली जाएंगी, उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, x अंदर दोनों इंटेग्रल से मल्टीप्लाई होगा। जो फर्स्ट इंटेग्रल है जिसकी लिमिट 0 से 1 है उसको हम स्प्लिट कर देंगे फ्रॉम 0 टू x एंड x टू 1, और दूसरा 0 से x वाला इंटीग्रल जो है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की लिमिट्स जो है वो सेम है तो इनको कंबाइन यानी कि इनको ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स टी माइनस एक्स प्लस टी यू ऑफ टी डी टी। उसके बाद यहाँ से माइनस और प्लस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास माइनस एक्स टी प्लस टी बच जाएगा और हमारे पास दूसरा इंटीग्रल x इंटू 1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, ये दोनों इंटीग्रल बच जाएंगे जिनकी लिमिट्स जो है वो अल्टीमेटली हमें 0 से 1 दे देंगी। जैसे हमने 0 से 1 इंटीग्रल को स्प्लिट किया था 0 से x और x से 1 दो इंटीग्रल में, अब हम क्या करेंगे 0 से x और x से 1 दोनों इंटीग्रल को कंबाइन करके हम 0 से 1 बना देंगे। अब अंदर वाले जो कर्नल है वो दोनों के डिफरेंट है तो हम दोनों के कर्नल की जगह पे इस तरह से लिखेंगे कि कर्नल के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी लिख देंगे और बाद में उसको डिफाइन करेंगे कि जो पहले वाला कर्नल था वो 0 से x के लिए एप्लीकेबल था, ये डिफाइन था, और जो दूसरा कर्नल है वो डिफाइन है x से लेके 1 के लिए। अल्टीमेटली हमारे पास जो फ्रेडहाम बनेगी वो फ्रॉम 0 टू 1 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे सबसे पहले हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म को u ऑफ x से इक्वलेट करना होता है, उसके बाद इसको हमने इन टर्म्स ऑफ t लिखना होता है और इसको हमने क्या करना होता है जी इंटीग्रेट। इंटीग्रेट से इसका एक डेरिवेटिव जो है वो एक इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y डैश ऑफ t बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ y डैश ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो हमें कंडीशंस में गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो माइनस हो रही है उसको दूसरी तरफ लाके प्लस कर देंगे और ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये हमारी वैल्यू बन जाएगी ये y डैश ऑफ x। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। जब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y ऑफ t बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 बन डैश ऑफ 0 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर dt आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन जो है वो t होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो वो x बन जाएगा। इंटीग्रल पे जब हमने दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई की तो वो डबल इंटीग्रल आ गया। y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो मल्टीपल इंटीग्रल यानी कि डबल इंटीग्रल था उसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू की एक इक्वेशन बन गई है। अब जो y ऑफ x की वैल्यू बनी है वो अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके अंदर y डैश ऑफ 0 आ रहा है जो कि अननोन है। हमने क्या करना है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है y डैश ऑफ 0 की, उसको लाके हमने y ऑफ x की वैल्यू में पुट कर देना है ताकि हमारी y ऑफ x की वैल्यू कंप्लीट हो जाए। अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी कंडीशन मौजूद है कि जो डेरिवेटिव पे लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे y डैश ऑफ x वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, y ऑफ 0 वाला तो कंडीशन हमने यूज़ कर ली है, पीछे रह गया y डैश ऑफ 1, तो हम क्या करेंगे y डैश ऑफ x वाली वैल्यू में जहाँ जहाँ x है उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास y डैश ऑफ 1 बन जाएगा, उसमें अपना जो आंसर है यानी कि 0 वो पुट कर देंगे और वहाँ से y डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y डैश ऑफ x वाली इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया है, y डैश ऑफ 1 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जिसका आंसर 0 है, हमने 0 पुट कर दिया।
हमने वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, इंटेग्रल जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई है, इसको पुट कर देंगे वाई ऑफ एक्स की वैल्यू में ताकि वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, हमने वाई ऑफ एक्स की वैल्यू में वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर दी और हमारे वाई ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई। अब हमने क्या करना है, वाई डबल डैश की और वाई की वैल्यू और डी के अंदर पुट कर देनी है। वाई डबल डैश की जगह पे यू ऑफ एक्स आ जाएगा, की जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड पे यू ऑफ एक्स चाहिए तो सारी टर्म्स जो है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी और उनके जो साइन है वो चेंज हो जाए। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास दो इंटेग्रल मौजूद हैं। जो फर्स्ट वाला इंटेग्रल है जिसकी लिमिट्स हमारे पास 0 to 1 है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 0 से x, x से 1 में। जो कर्नल है वो सेम रहेगा और जो आखिरी इंटेग्रल है हमारा वो यहाँ पे एज डिस पड़ा रहेगा। अब जो x है वो अंदर दोनों इंटेग्रल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इंटेग्रल है जो 0 से x है और जो लास्ट वाला इंटेग्रल है उन दोनों की लिमिट सेम है, हम इनको ऐड कर दें। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास x माइनस एक्स प्लस टी बन जाएगा। x x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ t बच जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास जो x था जब वो दूसरे इंटेग्रल से मल्टीप्लाई हुआ तो वो वाला जो इंटेग्रल है वो x था यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। हम देखें तो जो हमारे दोनों इंटेग्रल हैं उनकी लिमिट्स क्या है, 0 to x, x to 1, यानी कि ये अल्टीमेटली हमें 0 to 1 इंटेग्रल दे देंगे। जैसे हमने इनको स्प्लिट किया था वैसे हम इनको कंबाइन कर देंगे। जो इनकी कर्नल है वो डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्नल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो t वाला कर्नल है हमारा वो 0 से x तक डिफाइन है और जो x वाला कर्नल है वो x से 1 तक डिफाइन है।